बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं गुलजान बलोच, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में OL1 फॉल्ट का हल आपको बताएंगे कि VFD पर OL1 शो हो रहा होता है आधा घंटा चलने के बाद या घंटा चलने के बाद, 2 घंटा चलने के बाद। जब OL1 फॉल्ट शो हो रहा होता है तो उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, उस पर तफसीली बात करेंगे। उससे पहले आपसे छोटी सी दरख्वास्त है, अगर चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके और मज़ीद हम आपके लिए ऐसे अच्छे वीडियोज़ बना सकें। अगर फेसबुक पर हमें देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। तो दोस्तों, OL1 का फॉल्ट जब आता है उसका मतलब ये है कि आपका मोटर ओवरलोड हो रही है, यानी कि आपकी मोटर को जो पावर चाहिए होती है तो वो पावर आपकी मोटर को नहीं मिल रहा होता है। तो उस वजह से OL1 का फॉल्ट जो है स्क्रीन पर आता है, VFD ट्रिप कर जाता है। तो बार बार ट्रिप हो जाती है, तो उसका सोल्यूशन जो है वो आपके सामने मैं रखूँगा। इंशाल्लाह आपकी VFD का ये फॉल्ट जो है वो सोल्व होगी। तो बढ़ते हैं अपने VFD की तरफ। जी दोस्तों, ये हमारा VFD है जो कि आपके सामने है। यहाँ पर अगर तो आपकी VFD में भी OL1 का एरर आ रहा है, सिंपली आपने PRG का बटन एंटर करना है। ये PRG का बटन है, इस पर आपने एंटर करना है। यहाँ पर एंटर करने के बाद आपके सामने P0 आ जाएगा। सिंपली आपने P2 में जाना है, अप या डाउन एरो की मदद से। यहाँ पर देखें, ये P2 हो चुका है। ये OL1 फॉल्ट की सॉल्यूशन है कि 10 मिनट बाद आधा घंटा या घंटे बाद OL1 का एरर आपकी VFD पर आता है। यहाँ पर P2 करने के बाद आपने डेटा एंटर करना है। डेटा एंटर करने के बाद आपके सामने P200 आ जाएगा। यहाँ पर ऊपर की तीर की मदद से आपने इसको 1 करना है, P201 हो जाएगा। यहाँ पर फिर से आपने डेटा एंटर करना है, ये डेटा एंटर का बटन है, यहाँ पर आपने दबाना है। तो यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस सामने आएगा। 1 2 3 4 हिंसों के बाद जो है वो एक पॉइंट है छोटी सी, यहाँ पर देख रहे हैं। इसके बाद भी एक हिंसा है। आपने करना ये है कि यहाँ पर बढ़ानी है। अगर आपका OL1 का फॉल्टर है, जितना भी पहले सेट है, 11 है, 15 है, 10 है, 7.5 है, 004 है या 0.000 1.5 है, 2.5 जो भी है, पहले जो भी है, यहाँ पर आपने सिर्फ 2 डिजिट बढ़ाने हैं। यानी पहले मेरा 7 तो 9.5 कर रहा हूँ, 7.5 9.5 हो गया है अब। या 3 यहाँ पर बढ़ाता हूँ, 10.5 करता हूँ, या 4 बढ़ाता हूँ, 11.5 करता हूँ। इसी तरह आपने 4 पॉइंट बढ़ा लें ताकि काफ़ी हों। तो यहाँ पर 4 पॉइंट बढ़ाकर आपने डेटा एंटर करना है। फिर जो है डेटा एंटर का बटन ये है, तो यहाँ पर आपने डेटा एंटर करना है ताकि आपका पैरामीटर सेव हो। तो इस तरह से आप डेटा एंटर करेंगे तो आपके सामने P202 आ जाएगा। यूँ समझ लीजिएगा कि आपका जो पैरामीटर था वो सेव हो चुका है। ये है OL1 फॉल्ट की सॉल्यूशन जो कि मैंने तफसीली तौर पर आपके सामने रखी है। अगर खुलासा चाहते हैं, दोबारा मैं इनका खुलासा आपको बताऊं, तो आपने सिंपली प्रोग्राम में जाना है। करना आपने ये है कि P2 ढूंढ कर लाना है। देखिए यहाँ पर P2 है, P2 में जाना है। P2 में जाने के बाद आपके सामने P200 हो जाएगा। यहाँ पर फिर से आपने 1 करना है, ऊपर की तीर से 1 करना है। 1 करने के बाद आपने डेटा एंटर करना है। डेटा एंटर करने के बाद आपके सामने जो भी लिखा हुआ आएगा 4 पॉइंट बढ़ा दें। पॉइंट तो असल में ये है 4 डिजिट, ये पॉइंट से पहले जो हिस्से हैं 00 के बाद इनमें से 4 पॉइंट या 5 पॉइंट बढ़ाकर डेटा एंटर करें। इस तरह से देखें, शिफ्ट दबाओगे तो आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि जिस डिजिट को, यानी कि हिस्से को, नंबर को आप चेंज करें, ऊपर नीचे करें, तो आपको ऑप्शन दिया जाएगा शिफ्ट के थ्रू। यहाँ पर देखें ये जो जंप करेगा तो आप उसको ऊपर या नीचे कर सकते हैं। इसी तरह 4 पॉइंट बढ़ाकर आपने यहाँ पर डेटा एंटर करनी है ताकि आपकी OL1 का एरर ना आए। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपकी समझ में आ गई हैं। ये PRG जो है स्केप के लिए भी है और PRG प्रोग्राम जाने के लिए है। अभी देखें इसके अंदर मौजूद है सेटिंग के, तो आप वापस फ्रीक्वेंसी तक जाने के लिए फिर से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी एक दफ़ा दबाया, P2 आ गया वापस, दूसरी दफ़ा दबाया तो फ्रीक्वेंसी पर वापस आकर खड़ी हो गई। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपकी समझ में आई होगी, आपके लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर वीडियो पसंद आ गई हो आपको, अगर चीज़ें समझ में आ गए हैं, तो कमेंट में ओके ज़रूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को फॉलो करें ताकि मज़ीद हम आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव और फ़ायदेमंद वीडियोज़ बना सकें इन्वर्टर के हवाले से।
जी दोस्तों, आपने वीडियो मुलाहिज़ा फरमाई। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव और आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर करें। जाते जाते अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।